उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या इन्होंने सीखा है, तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे ना। शहर के माहौल से बहुत एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। शहर में हम बाउंड होते हैं, अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं बस, और एक का जो नज़ारा है, और इधर अभी बारिश हुई है, बारिश के बाद जो दिलकश नज़ारा है बहुत ही अमेजिंग है। खूबसूरत आवाज़ तो सुन ली है, लेकिन मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं। अब हम जाने लगे, अब हम जाने लगे। रहो, हमारे साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। आज का जो हमारा व्लॉग है वो कश्मीर टूर की एपिसोड नंबर 2 है। कश्मीर टूर की एपिसोड नंबर 2 में हम आपको बताएंगे कि जब हम अपने मेन पॉइंट पर पहुंचे, जो कि गंगा चोटी था, और उधर जो हमने कुदरत के नज़ारे देखे, मैं उनको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उस खूबसूरत वादी के साथ बातें करते बादलों को हमने देखा। आज तक बादलों को हमने आसमान पर ही देखा था, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार हमने ख़ुद को बादलों के अंदर पाया। और ये ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं कि जिनको आप ख़ुद आंखों से देखें तो आप इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। और आएँ हम आपको आज के व्लॉग में इन सारे नज़ारों को जो है वो दिखाते हैं, और व्लॉग को बिल्कुल आप एंड तक देखिएगा ताकि आप हर चीज़ को इंजॉय कर सकें। ब्रिज से पार होते हुए अचानक बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो बारिश जब तक लगी रहेगी तो कैमरा तो हम नहीं निकाल सकते। तो बारिश के बाद इंशाल्लाह आपको आगे जाके मिलते हैं। ट्रिप के दौरान बारिश का सिलसिला तो जारी है, और साथ साथ क्योंकि इधर कश्मीर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है 24-25 तारीख को, तो आज मेरे ख्याल से 10 है, तो उसकी कैंपेन जो है वो काफ़ी तेज़ हुई हुई है। जहाँ जाते हैं वो एक कोई इंतखाबी निशान है जी, घोड़ा है जी, इर्द गिर्द की उनकी रैली चल रही है। ये सारे इर्द गिर्द इकट्ठे हैं, ये अपने जो हैं वो कायद का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा हम आपको इंशाल्लाह फर्दर डिटेल शेयर करते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। कोयटा मुर्शद दरबार कैफ़े में हम इस वक्त रुके नाश्ते के लिए। होटल पहुंचकर सबसे पहले हम फ़्रेश हुए, उसके बाद हमने नाश्ते का ऑर्डर किया। हम सुबह सफ़र पे अपने होटल से ऐसे निकल आए थे, हमने नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता अपने सामने देखकर हसन साहब और हमारी बाकी टीम नाश्ते पर ऐसे टूट पड़े जैसे कि पता नहीं कितने दिनों से हम भूखे बैठे हुए हैं। खैर इस बात को इग्नोर कीजिएगा। कोयटा मुर्शिद होटल में नाश्ता करने के बाद हम अपने सफ़र की तरफ फिर से निकल पड़े, जो कि गंगा चोटी की तरफ था। रास्ते में जाते हुए हम कश्मीर के जो खूबसूरत नज़ारे थे उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, उनको कैप्चर भी कर रहे थे। बाग में जैसे ही हमारी एंट्री हुई तो बारिश ने हमारा वहाँ पे वेलकम किया। ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे किसी जगह आपको बारिश मिलेगी, कहीं बिल्कुल मौसम आपको साफ़ मिलेगा। खैर बारिश के बाद कश्मीर के जो हसीन नज़ारे थे उनकी खूबसूरती में और इजाफ़ा हो चुका था, और बादल भी बिल्कुल पहाड़ों के करीब आकर उनसे सरगोशा करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। देख रहे हैं जी हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। कश्मीर एवं तो नहीं इसको कहा हुआ जी, जन्नत खूबसूरत है, और हम मतलब हम पाकिस्तान के लोग भी खूबसूरत है। अभी इंशाल्लाह ये जो चोटी आएगी तो उसमें तो और खूबसूरत होगी। जो हमें व्यू नज़र आ रहा है बैकग्राउंड का जो नज़ारा है, और इधर अभी बारिश हुई है, बारिश के बाद जो दिलकश नज़ारा है बहुत ही अमेजिंग है। मेरे साथ भाई भी जा रहे हैं माशाल्लाह से, देखें, और पीछे बैकग्राउंड के नज़ारे भी देखें। जन्नत नज़ीर कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हसन साहब की खुशी में और इजाफा हो चुका था, और वो खुश क्यों ना होते। ऐसी खूबसूरती करीब से देखकर इंसान ख़ुद को भी भूल जाए। नेचर चीज़ ही ऐसी है। हल्की हल्की बारिश के बाद ठंड में भी इजाफा हो चुका था। हमने अपने सफ़र को जारी रखा, जो कि गंगा चोटी की तरफ था, लेकिन कश्मीर के जो खूबसूरत नज़ारे थे उनको देखने के बाद हमसे रहा नहीं गया। हमने कुछ देर रुकने का फ़ैसला किया। हमने कुछ देर रुक कर कश्मीर की खूबसूरती को बहुत करीब से देखा। हमने फिर कुछ वीडियोस बनाई, कुछ पिक्चर्स बनाई, ताकि कश्मीर के ये खूबसूरत नज़ारे हम अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर सकें, ताकि हमारे दोस्त ये नज़ारे अपनी आंखों से देखने के बाद लाजमी ऐसी प्लेसेस का विज़िट करें। तो गाइस इस वक्त गंगा चोटी जाते हुए रास्ते में बहुत ही दिल फरेब मनाजिर आते हैं, तो कुछ साथी पीछे रह जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लूँ, आपके साथ थोड़ी बातें शातें कर लूँ। बहुत अमेजिंग प्लेस है, बहुत रिलैक्सिंग प्लेस है। थोड़ी थोड़ी धूप है, इर्द गिर्द का माहौल भी माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग है। आप यहाँ पे आके गंगा चोटी कोई दिलकशी का नज़ारा कर सकते हैं। और यहाँ मुकम्मल तौर पर एक ना फॉरेस्ट है, और हर तरफ ग्रीन माहौल में इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। दाएँ जाने देखें, बाएँ जाने, आप आके
यहाँ पे किसी मर्ज़ी को देखें, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फॉरेस्ट का ख्याल रखना है, और क्योंकि ये इसी चीज़ की है यहाँ पे जो पैसे सारे के इसकी खूबसूरती किस चीज़ की है, ग्रीनरी की। लिहाजा आप जब भी आएँ तो कचरा वगैरह कोशिश करें अपने से जो बैग लाएँ उसमें साथ लेके वापस जाएँ। तो हम टॉप तक जाते हैं, देन फर्दर फिर आपको मिलते हैं, साथ रहिए। इस वक्त हम गंगा चोटी पर पहुंच चुके हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये मेरे बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ये कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं, ये बादलों की आमद का सिलसिला जारी और सारी है। और इस मकाम की जो ख़ास बात है वो यही है कि जो बादल आते हैं आपके साथ छू के गुजरते रहते हैं। ये अब सिलसिला जो है वक्फे से जारी नहीं रहता, ये 24 घंटे अब सिलसिला देखें, हर तरफ वाइट माहौल है। हमारा जो सफ़र रावलाकोट से शुरू हुआ था गंगा चोटी की तरफ, तकरीबन 70 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह गंगा चोटी पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचने के बाद जो हमने नज़ारे देखे हम उनको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम तो ये कहेंगे कि आप ख़ुद आएँ और अपनी आंखों से उन नज़ारों को देखें। वहाँ पे पहाड़ों से बातें करते हुए बादल और दूर तक फैले हुए जो घास के लश और ग्रीन घास था, उसके जो बहुत ज़्यादा मैदान थे, वो गंगा चोटी की खूबसूरती में और इजाफ़ा कर रहे थे। बेसिकली गंगा चोटी बाग आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। ये पीर पंजाल के पहाड़ों में वाक़या है और बताया जाता है कि जो उसकी बुलंदी है वह तकरीबन 9,989 ये बनती है। तकरीबन अगर मैं इंग्लिश वालों को बताऊँ तो तकरीबन ये 9,989 आपके पास फीट बनती है। गंगा चोटी इस्लामाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ की तरफ वाक़या है। अगर आप बाइक के ऊपर आते हैं तो आप बाइक पे इजीली गंगा चोटी तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाइक पे नहीं आते तो फिर आपको गाड़ी का सफ़र करना पड़ता है। उससे आगे फिर बाग तक आपको गाड़ी छोड़ेगी, फिर बाग से आगे आपको सदन गली से जीपें मिलती हैं, जो कि जीपें आप लोगों को ऊपर तक लेकर जा सकती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप लाजमी सफ़र करें और गंगा चोटी की जो खूबसूरती है वो अपनी आंखों से देखें। यहाँ आए दोस्तों से पूछते हैं वो यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं। कैसे हैं भाईजान, कैसी फीलिंग है आपकी? जबरदस्त, बहुत वीआईपी, बहुत मजा। कैसा रिजॉर्ट है ये? जबरदस्त रिजॉर्ट। टूरिस्ट को कैसा पैगाम देना चाहेंगे? बस यहाँ पे आए, टूरिस्ट करें, बिल्कुल यहाँ पे बहुत एंजॉय है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम लाहौर से। लाहौर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देखिए बादलों को देखें ना, कैसी बादलों में बड़ी जान है यार। टूरिस्ट आते हैं, उनसे हमारी एक गुजारिश है कि ये जो कचरा वगैरह यहाँ पे, ये देखिए ये भाईजान पैगाम दे रहे हैं, तो इस पर थोड़ा फोकस करें। क्या देना चाह रहे हैं? हमारी गुजारिश ये है कि जो लोग आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए इन इलाकों को, हम भी जैसे पहली दफा आए हैं, सही, कम से कम जिस तरह ये हर जगह पे कचरा ही कचरा हम लोगों ने फैलाया हुआ है। वैसियत कौम जो है ना, अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों की टेंडेंसी को कम किया जाए। उसके लिए आगाही मुहिम भी हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने तौर पर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कश्मीर राइट नाउ, सो विजिट एंड एंजॉय। दिस इज योर पाकिस्तान। काजी वासिफ साहब तैयार हैं आप? चादर इनको दीजिएगा। इसको आपने उधर ऊपर नहीं लेके जाना, इधर नीचे से उधर लेके जाना है, फिर सही। ये पकड़े। ठीक है काजी वासिफ साहब, जनाब शुरू करें। छोड़ दें इसको अब। नहीं ये धीरे धीरे चला जाएगा। ये नीचे खेत में रखना है, ऊपर मेरा तो इतना छोटा सा चक्कर हुआ है। नहीं रखनी है। नहीं थोड़ी सी छोड़ ले सकते। कैसा तो ना, ऐसा तो ना क्या मैं कहता हां तो कैसा तो ना मारोस जी, मारोस है कहाँ? वासिफ साहब मारोस। ए बच्चा सिक चम्मा मारे, जोर से मारे, भागेगा। जोर से मारे काजी साहब, मारे ना, जोर से मारे 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 जोर से। अच्छा मोटरसाइकिल आइए फिर हूँ तक वो मन अभी चक्कर जाया गया, कैमरे नहीं वजह तो निकालो, उधर से निकाल लिए, उधर से निकाल, इधर से फिर उधर से पकड़ने देना। लेकिन माशाल्लाह से हसन साहब से घोड़े भी डर रहे हैं हसन साहब से। जब आप नारायण कागन जाते हैं तो वहाँ पर सैफ मलूक झील के बारे में आपको एक कहानी सुनाई जाती है जो कि
शहज़ादा सैफ़ के हवाले से है। इसी तरह गंगा चोटी के हवाले से भी एक बहुत पुरानी, बहुत दुख भरी दास्तान मशहूर है जो कि गंगा चोटी के हवाले से है, और मैंने भी उसके हवाले से सुना है। ये वैसे बेसिकली मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता, ये सच नहीं होती, बस उधर के मकामी लोगों ने खुद से ही कहानियाँ बनाई होती हैं। तो कहानी कुछ ऐसे बताया जाता है कि जो ज़िला बाग के मशरक़ी इलाके में गंगा चोटी वाक़या है ना, उसकी एक बहुत दुख भरी दास्तान है। कहा जाता है कि जिसका कदीम नाम था वो गुलबानो था। तो 1901 में गुलबानो एक चरवाहे की बेटी थी और 1901 से लेकर 1931 तक वहाँ पे वो बकरियाँ चराती रही। तो जब भी यहाँ के लोग ना उस पहाड़ पर जाते तो वो यही कहते थे कि हम गुलबानो से मिलने जा रहे हैं। यूँ गुलबानो उस पहाड़ी का नाम पड़ गया। वक्त गुजरता क्या तो वहाँ पे ना एक नौजवान आया जो कि बल्गारिया से आया, और वहाँ पे वो शिकार की गर्ज से पहुँचा था और उसने अपना खैमा लगाया, वहीं पे उसने रात गुजारी। जब वो शिकार पे निकला तो उसने ना गुलबानो को देखा। उसकी पहली नज़र गुलबानो पर पड़ी और पहली ही नज़र में वो उसका दीवाना हो गया। गुलबानो ने पूछा, ए अजनबी तू कौन है, मैंने तुझे पहले यहाँ पर नहीं देखा। शिकारी ने बताया कि मेरा नाम गंगा है, तो मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ, लेकिन मुझे पहली नज़र में आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जितनी भी ये पुरानी हिस्ट्री है ना, हर पुरानी हिस्ट्री तो नहीं कह सकते खैर इसको, जितनी भी ये सैफ-ए-मलूक झील हो गई, गंगा चोटी हो गई, इस तरह की जितनी भी और मकामात हैं, इनके पीछे कोई प्यार मोहब्बत की कहानी ही छुपी हुई होती है। और इसका मतलब है ये प्यार मोहब्बत की कहानियाँ बहुत पुरानी चली हुई आ रही हैं, ये आजकल के दौर की बात नहीं है, आजकल के दौर में भी वैसा चला जा रहा है। खैर, ये एक मजाक था। तो बताता है कि मैं यहाँ पे शिकार की गर्ज आया हूँ और मुझे आपसे क्या हो गया जी, प्यार हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है। तो गुलबानो ने ना मजाक में कहा मैं चोटी हूँ। तो शिकारी ने ना वहाँ पे एक बोर्ड नस्ब कर दिया। अब शिकारी का नाम गंगा था और उस लड़की ने अपना नाम चोटी बताया, तो शिकारी ने उस बोर्ड पर गंगा चोटी लिख कर उसने वहाँ पे एक बोर्ड नस्ब कर दिया, और जो शिकारी था वो चोटी के घर वालों से ना रिश्ता मांगने भी उनके घर तक पहुँच गया। चोटी के वालिद वैसे भी जो है वो शिकारी को जानते नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मैं तो रिश्ता नहीं दे सकता। तो शिकारी को इस बात का बहुत दुख हुआ। इसी दौरान जो चोटी के वालिद थे उन्होंने चोटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। जब शिकारी को ये बात पता चली कि चोटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया गया है तो उसको उस बात का बहुत दुख हुआ, और इसी सदमे में वो बेचारा जो है वो बीमार पड़ गया। चोटी फिर भी जो है वो उससे थोड़ा बहुत प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो छुप छुप के शिकारी से मिलने भी आती थी। और उन दिनों में शिकारी की जो है वो आखिरी सांसें चल रही थी, क्योंकि चोटी के प्यार में वो इतना अंधा हो चुका था, इतना बीमार हो चुका था कि उसको अपनी ज़िंदगी की भी बिल्कुल परवाह नहीं रही थी। खैर, शिकारी के जो आखिरी अल्फाज थे चोटी के लिए वो ये थे कि हम इस जन्म में तो एक ना हो सके, लेकिन हम अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। और ये बात करते हुए उस शिकारी की जो है वो मौत वाक़या हो गई। चोटी इस बात पर बहुत रोई। चोटी ने भी फिर उधर ही पहाड़ी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तब से इस जगह का नाम है वो गंगा चोटी पड़ा हुआ है। तो बताया जाता है कि 1939 से लेकर अभी तक ये पहाड़ी गंगा चोटी के नाम से ही मशहूर है। टूरिस्ट यहाँ पे आके इस पहाड़ की दिलकशी का नज़ारा कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है, यहाँ पे ये हाइकिंग रिजॉर्ट है, ट्रैकिंग के लिए बहुत एक ज़बरदस्त एंड अमेजिंग प्लेस है। सो आप जब भी आएंगे, अब मैं दोस्तों से भी पूछता हूँ इनकी क्या फीलिंग्स है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या इन्होंने सीखा है, तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे ना। शहर के माहौल से बहुत एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। शहर में हम बाउंड होते हैं, अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं बस, और एक ज़हनी टेंशन बनी होती है। बिल्कुल। अगर हमें ज़हनी सुकून चाहिए तो हमें वहाँ से निकलना है, हमें ऐसे मकाम पे आना है, ठीक है। और हम इस वक्त खड़े हैं गंगा चोटी के बिल्कुल टॉप पे, तकरीबन 10,000 फीट आप कह सकते हैं इसको के टॉप पे, और 5 घंटे की तकरीबन हमारी 4 घंटे की हाइकिंग थी। सही। और उसके अलावा जो भी यहाँ आना चाहता है तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, पानी साथ रखें और पानी थोड़ा थोड़ा पिएं, और कदम छोटे छोटे उठाएं। बिल्कुल। अगर भाग के आएंगे तो आपको सांस चढ़ जाएगी, बिल्कुल। आप ऊपर नहीं आ सकते। बहुत अच्छा है जी वासिफ साहब। साथ ही हमारे बराबर में एक और भाई हैं हमारे साथ, गुलजार साहब, एज वफा वाले गुलजार भाई जो हैं। तो ये तौसा शरीफ से तो नहीं है, लेकिन ये कौन से, ये वादी नीलम से हैं, लेकिन इन्होंने अब रावला कोट हमें कहा है चरकाट टरकू दिया। तो चले यहाँ से आप बता दें आपने क्या सीखा है यहाँ से। सर हमारे लिए तो ये कॉमन ही है, ट्रैकिंग हमारे लिए इजी थी। सही। बस ये है कि हम पहली बार आए थे। सही। तो बड़ा एंजॉय किया। टूरिस्ट को बेसिकली पैगाम क्या देना चाहेंगे? मतलब यही है कि यहाँ पे आप आते हैं तो ट्रैश जो है वो अपने साथ ही वापस लेके जाएं। बिल्कुल। हाँ, सफाई का ख्याल रखें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। साथ हमारे बराबर में हैं जी हमारे जी केमिस्ट्री वाले भाई हैं जी, जवाद साहब। तो आपने क्या इसमें क्या रिएक्शन फील किया है, कैसा माहौल आपने ऑब्जर्व किया है, काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। बेसिकली मैं कश्मीर से ही हूँ, तो इससे पहले भी कई बार हमने प्लान किया था कि गंगा चोटी पे जाएँ, लेकिन कभी आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। सही। आज मैं भी फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आया हूँ। सही। और काफ़ी मज़े का सफ़र रहा हमारा। सही। तो
बहुत खूबसूरत जगह है। मैं व्यूवर्स को यही पैगाम दूंगा कि आप लोग आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, और ये बहुत पुरसुकून जगह है। आप यहाँ पे आके दुनिया से एक तरह के कट ऑफ हो जाते हैं, आपकी जितनी परेशानियाँ टेंशन है आप उससे बरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ और बहुत एंजॉय करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा स्पेशली तमाम टूरिस्ट से, जितने लोग यहाँ पर आए हैं और जो लोग आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं, कि इस इलाके की खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यहाँ पर जो आप हर जगह पे रैपर्स हमें नज़र आ रहे हैं और ये इस इलाके की खूबसूरती को मांद कर रहे हैं, और कोशिश करें यहाँ पर आएँ, सफाई का ख्याल रखें। ये जन्नत दोबारा नहीं मिलेगी आपको। और शेर भाई ने बोला था, तो शेर कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कश्मीर के लिए कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या शायराना तरबियत पाई है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया इतनी टॉप लोकेशन में हम पहुँचे। सही, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सोचा रास्ते में कि वापस चले जाए, बिल्कुल, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे आने का मतलब एक बंदा होता है ना कि पैसे पूरे हो गए इस जगह बिल्कुल, पे, ठीक है। और दूसरा मैसेज ये है कि सारे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। सही, पाकिस्तान बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटी है पाकिस्तान, तो इसको एक्सप्लोर करें बजाय इसके आप बाहर की ब्यूटी में रहते हैं। सही। गंगा चोटी एक बहुत खूबसूरत जगह है। इससे आगे भी और भी टूरिस्ट पॉइंट हैं, जैसे नेज़ा गली हो गया। सही। उसके बाद इधर आगे पयाल है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद है। सही। होटल, रेस्टोरेंट, सब चीज़ यहाँ पे मौजूद है। आएँ यहाँ पे स्टे करें, बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। ये काजी वासुद साहब जो हैं कश्मीर वादी नीलम जो अकेल वहाँ की स्पेशल जो चादर है, इसे पटोरा कहा जाता है, उसको ओढ़ रहे थे। और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। नहीं तो हम इस तरफ का व्यू मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। देखें अभी बादल थोड़ा सा कम हुए हैं तो आपको बिल्कुल नीचे खाई नज़र आ रही है, ठीक है। हम लोग भी बिल्कुल टॉप पे हैं, यहाँ पे हर साइड पे इसी तरह की खाई है, लेकिन इतने ज़्यादा यहाँ पे बादल है, इतनी धुंध है कि जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा खाई वगैरह। इधर को देख रहे हैं, मैं चादर ऊपर करने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी हवा है यहाँ पे, और यहाँ पे हवा भी है। देखें चादर जो है ना वापस हवा से उड़ रही है, मतलब देख लीजिए। फाइनली जो काजी वासिफ साहब जो हैं चादर रखने में कामयाब हो चुके हैं। हो गया ये भी। हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं तकरीबन कश्मीर की, जिसको सबसे बुलंद मुकाम कश्मीर का सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, जिसका नाम है गंगा चोटी। तकरीबन 5 घंटे हमने हाइकिंग की है, तकरीबन 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे हाइकिंग करने के बाद हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और टॉप पे इस वक्त हम आपको नीचे वाला व्यू दिखा सकते हैं। काश बादल इतने हैं कि आप नीचे वाले व्यू देख नहीं सकते। हम इस वक्त इतनी बुलंदी पे हैं कि तकरीबन 9,987, ठीक है, मतलब 10,000 हम कह सकते हैं इसको। और ये एक हमारा ख्वाब था गंगा चोटी को सर करना, जिसको आज हमने पूरा किया है। और ये देख लें आप कितने घने बादल हैं कि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अभी मैंने स्पीड चेक करें, हम इनके पीछे जा रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं। ये हमारे एक्सीलेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स, उनको हम पढ़ाते हुए लेक्चर देते हुए। फाद को उठाएं जरा। कुर्बानी के लिए ना हम इनको अभी ढूंढ रहे हैं, किसको कुर्बान करें ना, तो हम अभी ढूंढ लें, लेकिन ये कह रहे हैं कुर्बानी ना करें। मुस्कुराएंगे उसकी यादों से सुबह यस, रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे, चल नई शुरुआत करते हैं। आपने मेरी बदसूरत आवाज सुन ली है, लेकिन मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं। अब हम जाने लगे हैं। अब हम जाने लगे। रहो, हमारे साथ रहो। याद होगा मुझे, अभी हम चारों ने मिल के चाय पी है, असर का टाइम है सबूत। तो अभी वहाँ से ना ऊपर चोटी से हम चोटी सार करने के बाद हम वापस जा रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग था हमारे लिए और अभी बहुत रिलैक्सिंग भी है, लिहाजा हम साथ साथ जाएंगे, आपको भी इसकी सैर कराएंगे, तो हमारे साथ रहिए। चोटी का नाम बताएं। चोटी का नाम क्यों पूछ रहे हैं? चोटी का नाम आप बता दिया तो क्योंकि फिर वो तौहीन होगी चोटी, क्योंकि हम 3 घंटे से उस चोटी पे रहे हैं, ठीक है।
वैसे करी ना चोटी का नाम इसलिए बताना नहीं चाह रहे ना, हाँ जी। क्योंकि ये चोटी का नाम भूल जाते हैं। अभी भी मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अब बात ठीक ही है ये- वैसे। चोटी ये का नाम चोटी का नाम बता देना हाँ। तो आपको मैं चाय का कप एक और पिलाता हूँ। अभी मैं बता दूं, बताएं। अगर मैंने चोटी का नाम बता दिया ना तो ये मुझे एक चाय का कप बनाएंगे। हाँ। हम अभी इस चोटी पे गए थे, हम रावला कोट से स्टार्ट किया था सिलसिला। अबे ये बातें करते हुए चोटी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सुने, चोटी का नाम बताएं, सोचना नहीं है। चोटी का नाम मैं आपको सोचना क्या है वो देखें आप। बातें नहीं आता है इनको, बस अब चाय नहीं चाय बता ही नहीं रहे। देखें जी, हमारे पास जो चोटी का नाम है ना वो है जी केल। केल नहीं है, ये गलत फिर को आप बुलाते हैं। वो है जी हमारे पास सुदन गली नहीं ना सर, रुके ना। क्या है जी आई थिंक सो ये क्या सिस्टम है, भूल जाता है वैसे है ना। क्या वैसे क्या वैसे गंगा चोटी। ये रहा जी गंगा चोटी। देखें मैंने क्या कहा था? हसन साहब के साथ कुछ मस्ती करने के बाद और चाय पीने के बाद हम वापस रावला कोट की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पे हम रह रहे थे। तकरीबन 3-4 दिन हमारा वहीं पे स्टे था, क्योंकि हमने जो रावला कोट के करीब जो इलाके थे हमने उनको एक्सप्लोर करना था। अल्लाह अल्लाह करके हम रावला कोट पहुँच गए। सबसे पहले पहुँचकर रावला कोट में हमने जो है रात का खाना खाया, क्योंकि हम सुबह आपके सामने निकले थे। हमने आपके साथ सारा जो अपना टूर था वो शेयर किया। हमने सिर्फ एक नाश्ता किया था और उसके बाद गंगा चोटी पे हम गंगा चोटी को सर करते रहे, कभी इधर भागते रहे कभी उधर भागते रहे। हमने दिन का खाना बिल्कुल नहीं खाया, तो हमें इतनी भूख लगी हुई थी। हमने माशाल्लाह से वापस आके खाना खाया और साथ साथ पाकिस्तान का मैच चल रहा था, हमने वो होटल में बैठ के मैच भी देखा। इस तरह आज का दिन हमने गुजारा। इंशाल्लाह अब आपको हम मिलेंगे अगली एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में, और आपको कश्मीर की मज़ीद सैर करवाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये सारे खंडरात हैं, टूट फूट चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि एक हिस्ट्री है, ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, को हम गंगा चोटी के नाम से जानते हैं। फिर इसके अलावा ये सारा मतलब यहाँ पे लोग आते हैं गुरुद्वारा देखने के लिए, ठीक है, लेकिन गुरुद्वारा एक बहाना है। यहाँ से लोग बेसिकली रावला कोट का जो व्यू है ना उसको कैप्चर करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको रावला कोट हर तरह से ऐसा नज़र आएगा, ऐसी खूबसूरती मिलेगी जो शायद आपको पहले कभी देखने में ना मिली हो।